हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने साइड रिएक्शंस और इसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल रिएक्शंस भी बोलते हैं ना। सो पैरेलल रिएक्शंस भी हमने देखे थे, है ना। आज हम इसी पे सवाल बनाएंगे। तो देखिए, ये साइड रिएक्शन या पैरेलल रिएक्शन जो कि फर्स्ट ऑर्डर का एक फॉर्म होता है ना। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक। तो हमने ये आपका एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें सेम समय पर आपका एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा होता है। इसका रेट कांस्टेंट K1 है, इसका रेट कांस्टेंट K2 है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम A का कंसंट्रेशन निकाले एट एनी टाइम, तो इसका फॉर्मूला मैंने डिराइव करवाया है प्रीवियस लेक्चर्स में, और वो आता है आपका A0 e के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। और अगर B का कंसंट्रेशन हम निकाले किसी टाइम पे, तो वो आएगा आपका K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू A0 कंसंट्रेशन इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी, और ये ब्रैकेट क्लोज आपका, है ना। उस तरह CT भी आएगा K2 अपॉन K1 प्लस K2 concentration of A0 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। सो ये हमने डिराइव किया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में। आज हम इस पे सवाल बनाएंगे। तो देखिए, एक सवाल है, ये क्या कह रहा है, देखिए। सो ये आपका क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि किसी समय पे हमें ये रेशियो निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या बातें हैं। सो एक्स टी कंसंट्रेशन होगा आपका कि x0 ई के पावर K1 प्लस K2 माइनस टी। वाई टी होगा K1 x0 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। और नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ कि वाई टी हो गया था। अब हम जेड टी लिखेंगे, जेड टी कि जेड टी इज इक्वल्स टू K2 अपॉन x0 कंसंट्रेशन है K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस K1 प्लस K2 टी। सो अब अगर हम यूज़ करें क्या कि देखो आप कि एक्स टी अपॉन वाई टी प्लस जेड टी, तो यहाँ आने क्या वाला है, देखिए। तो यहाँ आएगा आपका कि x0 ई के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी अपॉन K1 x0 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस K1 प्लस K2 टी प्लस K2 इंटू x0 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। सो ये आएगा आपका। अब क्या करेंगे हम, देखिए K1 प्लस K2 को ऊपर लेकर चले जाते हैं और x0 जो कॉमन है उसे हटा देते हैं। तो क्या आएगा ये आपका, देखें। सो K1 प्लस K2 को हम ऊपर लेकर चले गए, x0 हम कैंसिल आउट करवा दिए, तो K1 प्लस K2 इंटू टी अपॉन, इधर अगर देखें तो ये आपका आएगा क्या, K1 इंटू 1 माइनस ई के पावर
माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, और यहाँ प्लस होगा k2 इंटू 1 माइनस ई के पावर k1 प्लस k2 इंटू टी। अब अगर आप गौर से देखो, सो 1 माइनस ई के पावर माइनस k1 प्लस k2 टी जो है ये आपका कॉमन आ जाएगा बाहर। कॉमन आगे क्या आएगा देखें आप, सो कॉमन आएगा k1 प्लस k2 इंटू ई के पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी अपॉन, देखिए आप क्या बाहर आने वाला है। सो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, बाहर किया 1 माइनस ई के पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, इसको कॉमन ले लिए हम, है ना, हमने कॉमन लिया, बचा क्या k1 प्लस k2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और कैंसिल आउट होने के बाद क्या आया देखिए आप, सो फाइनली एक्स टी अपॉन वाई टी प्लस जेड टी, और ये आपका क्या आ जाएगा कि ई के पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी अपॉन 1 माइनस ई के पावर माइनस k1 प्लस k2 टी। अब अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ई के पावर माइनस k1 प्लस k2 टी से डिवाइड करूँ तो ये आपका आएगा 1 अपॉन ई के पावर k1 प्लस k2 इंटू टी, और ये -1, तो ये आपका आ गया। सो ये था आपका एक्स टी अपॉन वाई टी प्लस जेड टी। तो ये आपका पहला सवाल था। क्वेश्चन 2 देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन 2 क्या है देखिए। सो ये आपका सवाल है, यहाँ k1 की वैल्यू देख रखी है, k1 k2 रेशियो में है 1:10। अब हमें बताना है कि 1 आवर के बाद कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A क्या होगा, ये मानते हुए कि इनिशियली सिर्फ A प्रेजेंट था। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ AT इज इक्वल्स टू A नॉट E के पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी, और कंसंट्रेशन ऑफ CT इज इक्वल्स टू k2 अपॉन k1 प्लस k2 concentration of A naught into 1 minus e के पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। अब अगर थोड़ा सा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे, आइए तो कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा देखें आप, कि हमें दिख रहा है k1 अपॉन k2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10। सो k1 की वैल्यू देख रखी है कितनी, x आवर सेकेंड इनवर्स, एक्चुअली आवर इनवर्स। सो k2 is equals to 10 k1, so this one is equals to 10 x inverse, 10x आवर इनवर्स, अब हम यहाँ लिख सकते क्या, k1 प्लस k2 इज इक्वल्स टू x प्लस 10x डेट इज 11x, ये भी हम लिख सकते हैं आवर इनवर्स। सो हम क्या करें, ए टी निकालें, डेट इज ए टी अब क्या होगा, ए नॉट इंटू ई के पावर माइनस 11x टी, एंड सी टी निकाले, डेट इज k2 का वैल्यू 10 k1 अपॉन 11x ए नॉट ई के पावर 1 माइनस ई के पावर, सो 1 माइनस ई के पावर माइनस k1 प्लस k2 इंटू टी। सो हमें 10 k1 डेट इज ये आपका कितना हो जाएगा 10x अपॉन 11x, और ये ए नॉट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस 11x टी, ये अपने को इतना मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें। सो 10 अपॉन 11 ए नॉट और 1 माइनस ई के पावर माइनस 11x टी,
इसको माना इक्वेशन 1, इसको माना इक्वेशन 2। सो अपने को करना क्या है यहाँ पे कि इक्वेशन 2/1 करना है। तो ये आ जाएगा अपना, डेट इज़ ये क्या दे रहा है 10/11 इंटू a0 और 1 माइनस ई के पावर माइनस 11 xt। इसमें अपने को डिवाइड करना है किससे, a0 ई के पावर माइनस 11 xt। ये कट जाएंगे। सो ये क्या आया आपका 10/11, और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका ई के पावर 11 xt और -1। ये आ गया आपका फाइनल। सो ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 3। सो ये है आपका क्वेश्चन। हम जानते हैं कि किसी पैरेलल रिएक्शन के लिए ये K1 और K2 रहे अगर, सो जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम कह सकते हैं क्या, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है ये होता कैसे है। सो K1 प्लस K2 इंटू एक्स एंड देन K1 प्लस K2 इंटू एक्स। और हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। सो हम क्या करेंगे, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ B इज इक्वल टू क्या होगा K1 प्लस K2 इंटू 100। दैट इज ये कितना आएगा आपका, वैल्यूज हम पुट करें। सो 1.26 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 अपॉन 1.26 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 प्लस 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू 100 करेंगे हम। और ये जो आपकी वैल्यू आएगी वो वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगी 77.77। अब अगर परसेंटेज C निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, K2/K1 प्लस K2 इंटू 100। या तो ऐसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करेंगे कि 100 माइनस परसेंटेज B कर देंगे। डेट इज़ ये कितना आएगा आपका 22.3 आएगा ये, है ना। सो ये रहा आपका आंसर, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं। सो ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि A गैस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका K1 रेट कांस्टेंट के साथ 2B गैस में, और K2 रेट कांस्टेंट के साथ C गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सो हमने इनिशियल प्रेशर दे के रखा है P0 डेट इज़ 1 atm, PT भी दे के रखा है डेट इज़ 1.4 है, T इक्वल टू दे के रखा है 10 सेकेंड, एंड कह रहा है कि P इन्फिनिटी जो है वो 1.5 atm है। इस क्वेश्चन का खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको ये सब वैल्यूज़ दे के रखा है ना। इनिशियल प्रेशर 1 atm, प्रेशर एट द टाइम 10 सेकेंड पे 1.4 atm, एंड आफ्टर इन्फिनाइट टाइम इट बिकम्स 1.5 atm। तो फाइंड द रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द रिएक्शन। सो अपने को K1 एंड K2 निकालना है। सो हम क्या करने वाले हैं, देखो आप कि इनिशियली जो है ये आपका P0 रहा होगा और ये दोनों 0 रहे होंगे। बाद में एट T इक्वल्स टू T पर ये बन जाएगा आपका P0 माइनस P, और यहाँ पर ये होगा आपका क्या कि K1 प्लस K2 इंटू 2P, और नीचे हो जाएगा K1 प्लस K2 इंटू P। सो अगर हम इसे यूज़ करें डेट इज़ क्या होगा P0 माइनस P प्लस K1 प्लस K2 इंटू 2P प्लस K2P अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू एट द टाइम T जो है वो कितना है आपका 10 सेकेंड है, और वहाँ पे टोटल प्रेशर कितना है 1.4 है। सो 1.4 हमने यहाँ लिया। सो P0 की वैल्यू 1 है, सो 1 माइनस P प्लस K2 K1 प्लस K2
अपॉन K1 प्लस K2 इंटू P डेट इज़ 1.4। सो ये आपका P के टर्म में एक इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 आया आपका, है ना। एक इक्वेशन और क्या बन सकता है, यहीं पे बनाया था मैं, है ना, ये छोटे में बनाया था आपको इधर ही। सो यहाँ से एक दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, देखो आप, कि जिस समय इन्फिनाइट टाइम हो गया तो इन्फिनाइट टाइम पे जो P माइनस पी है, P नॉट माइनस P है, वो तो ज़ीरो हो जाएगा, ए का प्रेशर, प्लस इनका प्रेशर जो P है वो P नॉट बन जाएंगे, डेट इज़ K1 अपॉन K1 प्लस K2 इंटू 2P नॉट प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2 P नॉट इज इक्वल टू 1.5। सो जब मैंने ये यूज़ किया तो यूज़ करने के बाद देखो क्या आ रहा है ये आपका। सो P नॉट को मैं बाहर ले सकता हूँ, P नॉट को मैंने कॉमन ले लिया और ये आपका आया 2K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू 1.5 और P नॉट की वैल्यू हम जानते हैं। सो P नॉट की वैल्यू कितनी है, 1 ATM है। सो हमें एक वैल्यू यहाँ से मिला है क्या, कि इस पूरे की वैल्यू कितनी 1.5 है, ये इतनी की है, तो आपको 1 के बराबर हो जाएगा। डेट इज़ मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूँ आपके लिए, आइए। सो यहाँ से अपने को क्या आया, 2K1 प्लस K2 अपॉन K1 प्लस K2 इज इक्वल टू 1.5, क्योंकि P नॉट इज इक्वल टू 1 है। सो इक्वेशन 2 आया ये। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है इक्वेशन 2 वाली, इसे हम इक्वेशन 1 में रख सकते हैं। इक्वेशन 1 क्या है अपना, देखो आप, ये अपना इक्वेशन 1, यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें तो ये क्या आएगा कि 1 माइनस पी प्लस 1.5 इंटू पी इज इक्वल टू 1.4। इस इक्वेशन को हम आगे जब कैरी करते हैं, इसे इक्वेशन मान लिया 3, इस इक्वेशन 3 को जब हम आगे कैरी करते हैं, सो देखिए क्या मिलता है अपने को। सो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 अपने को मिला 1 माइनस पी प्लस 1.5 पी इज इक्वल्स टू 1.4, that is 1 plus 0.5 p, that is 1.4. So 0.5 p is equals to 0.4. So p is equals to 0.8 आएगा आपका। सो हमें क्या मिला है, 0.8 मिला है p के वैल्यू। सो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम p नॉट जानते हैं 1 ATM और PT भी निकाल सकते हैं A का, एट द टाइम A का क्या प्रेशर है। सो वो आपका होगा 1 माइनस 0.8 डेट इज़ 0.2। अब हम यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के लिए क्या, कि PT इज इक्वल्स टू P नॉट, PT A के लिए लिख रहा मैं, है ना, इंटू E के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T। और अब हम क्या करें कि PT की वैल्यू कितनी आई है, सो PT की वैल्यू आपकी आई है 0.2, ये 1, और यहाँ हो जाएगा K1 प्लस K2 माइनस इंटू T, और T की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को, 10 सेकेंड। सो 0.2 इज इक्वल्स टू E के पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू 10। सो ln 0.2 इज इक्वल्स टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू 10। सो ln 0.2 की वैल्यू क्या आएगी आप, सो ln 0.2 की वैल्यू आएगी आपकी माइनस 1.6094 इज इक्वल्स टू माइनस K1 प्लस K2 इंटू 10। सो K1 प्लस K2 इज इक्वल्स टू 1.6094 अपॉन 10, that is 0.16094। सो K1 प्लस K2, ये इक्वेशन आ गया आपका 4। अब देखें इक्वेशन ये जो आपका 2 आया था, है ना, ये इक्वेशन
2 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस इक्वेशन 2 और 4 को हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके हम वैल्यू निकालेंगे आपका k1 और k2 का फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4। सो k1 इज इक्वल्स टू k2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.8, एक्चुअली 0.0805। तो ये आपका सवाल था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।